अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12वें पारे का खुलासा पेश खिदमत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह हूद है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़मीन में जितने जानदार हैं हर एक का रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मा है। अल्लाह उनको खिला रहा है, पिला रहा है, चाहे वो इंसान हैं, हैवान हैं, चिरिंद हैं, परिंद हैं, रेंगने वाले हैं, दो पाँव पे चलने वाले हैं, चार टांगों पे चलने वाले हैं। हर एक का रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मा है। अल्लाह उनको खिला रहा है और पिला रहा है। हमारा रिस्क भी अल्लाह ताला ने पहले से तय कर दिया। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी आदमी अपनी उम्र को मुकम्मल करने से पहले इस दुनिया से नहीं जाता और अपने रिस्क को खाए बगैर इस दुनिया से नहीं जाता। जो अल्लाह ने उसकी उम्र लिखी है वो पूरी करेगा और जो अल्लाह ने रिस्क लिखा है वो खाएगा। अब हमारे ज़िम्मा ये है कि अल्लाह ने हमारा रिस्क तो लिख दिया है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आदमी घर में बैठ जाए कि मेरा रिस्क लिखा हुआ है, पहुंच जाएगा। उसके लिए हमने कोशिश करनी है, उन असबाब को, वसाइल को इस्तेमाल करना है और इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर रिस्क हलाल को तलाश करने के लिए जो अल्लाह ने हमारे हिस्से का लिखा हुआ है उसको तलाश करने के लिए हमने दौड़ धूप करनी है। तो फरमाया वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। अल्लाह ताला इंसान के रहने की जगह को भी जानता है कि उसने कहाँ कहाँ जाना है। इंसान को खुद को नहीं पता होता कि मैंने कहाँ कहाँ का सफ़र करना है, किस किस जगह जाना है। वह मुस्तौदअहा, और अल्लाह ताला को इंसान की जाए पनाह का भी पता है कि उसका आखिरी वक्त, तो उसकी कब्र कहाँ होगी, इंसान को नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला को यह भी पता है। कुल्लुन फी किताबिन मुबीन, हर एक वाज़ेह किताब में लिखी हुई है हर चीज़। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को बनाया 6 दिन में और अल्लाह का अर्श उस वक्त पानी पर था। और अल्लाह ताला ने ये बनाने का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला देखे, चेक करे कौन है अच्छे अमल करने वाला। अच्छे अमाल ज़्यादा हैं तो फिर इंसान की कामयाबी है। आगे इंसान की एक कैफियत को बयान किया है, वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर, कि जब हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत देते हैं, रहमत तो अल्लाह ही देता है, अल्लाह ताला इंसान को रहमत से नवाजता है। सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, फिर उसकी दी हुई नेमतों में से किसी नेमत को हम छीन लेते हैं, वापस ले लेते हैं। इन्नहु लयऊसुन कफूर, इंसान मायूस हो जाता है और नाशुक्रा हो जाता है। वो इस बात को भूल जाता है कि पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने दिया है, और उसमें से अगर कुछ अल्लाह ने ले लिया है, अब वो मायूस हो जाता है, मैं तो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, जिस अल्लाह ने पहले दिया था अब भी देगा। और अल्लाह का नाशुक्रा हो जाता है कि देखें अल्लाह ने ये छीन लिया, ये हो गया, कारोबार मंदा हो गया, दुकान बंद हो गई, काम नहीं चल रहा, फैक्ट्री बंद है। तो जब फैक्ट्री थी नहीं तब दूसरी हालत को अल्लाह ताला ने बयान किया, वलइन अज़क़नाहु नअमा बअद ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबत सय्यिअतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर। जब हम उसको तकलीफ देने के बाद, परेशानी के बाद नेमत देते हैं तो फिर वो शेखियाँ बगाड़ता है, फिर वो फ़ख्र करता है, गुरूर करता है, घुमंड आ जाता है उसके अंदर। फिर वो इस बात को भूल जाता है कि मेरा मादी क्या था। फिर इस बात को भूल जाता है कि एक वक्त था कि जब मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं था, अब अपना बंगला मिल गया है, अब गुरूर, तकब्बुर आ गया, फ़ख्र करता है। इल्लल्लज़ीना सबरु व अमिलुस्सालिहाति उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, वो लोग जो सब्र करने वाले हैं और नेक अमाल करते हैं उनके लिए बख्शिश है और उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। इसलिए इंसान को हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जिस हाल में अल्लाह ने रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस फैसले पर सब्र भी करे और शुक्र भी करे, यानी साबिर और शाकिर बनकर ज़िंदगी गुजारे। बाद औक़ात इंसान के जहन में ये आ जाता है
कि मैं तो कुरान की तिलावत भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, और मेरा भाई या दूसरा कोई साथ वाला वो नमाज भी नहीं पढ़ता, जिक्र अज़कार भी नहीं करता, और उसकी दुकान बहुत चलती है, मेरी नहीं चलती, उसका कारोबार बहुत है, मेरा नहीं है। या काफिर लोग अल्लाह के मुनकर हैं लेकिन बड़ी तरक्की करते जा रहे हैं, और हम मुसलमान हर वक्त अल्लाह के घरों में, मस्जिदों में और जिक्र अज़कार और कुरान की तिलावत में लगे हैं, लेकिन हम पस्त से पस्ती की तरफ मज़ीद पस्त होते जा रहे हैं। तो ये सोचने की फिक्र नहीं, कुरान हमारी रहनुमाई करता है। फरमाया मन काना युरीदुल हयात दुनिया, जो इंसान दुनिया की ज़िंदगी को चाहता है, वह जीनत और उसकी ज़ेबो जीनत का मुतलाशी है, नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम, हम उसको दे देते हैं जो वो कर रहा है, वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, और उसमें कुछ कमी नहीं करते, जितना लेता जाता है भागता है हम उतना उसको देते हैं। लेकिन याद रखें उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, आखिरत में इनके लिए सवाए आग के जहन्नम के कुछ भी नहीं है। वह हबित मा सनऊ फ़ीहा व बातिल मा कानू यअमलून, और उनका सारा किया धरा जो है वो ज़ाया और बातिल हो जाता है। जो काफिर रफ़ाए अमा के काम या कोई दूसरे तीसरे काम करते हैं नेकी के भलाई के, वो भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं देंगे चूँकि ईमान नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी कैफियत से महफूज फरमाए। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, और उन्होंने कहा इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हें वाज़ेह डराने वाला हूँ। अल्लाह ताअबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, मैं दर्दनाक अजाब से डरता हूँ, उस दिन से जो बहुत ख़तरनाक होगा और तकलीफ़ दे होगा, उस दिन दर्दनाक अजाब से डरता हूँ, कहीं तुम्हें दर्दनाक अजाब न हो। पैगम्बर बहुत एहसास करने वाले होते हैं। फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, कौम के सरदारों ने कहा, वडेरों ने कहा कि हम तो आपको अपने जैसा एक बशर ही समझते हैं, जैसे हम लोग हैं तुम भी वैसे ही हैं, हम भी बशर हैं तुम भी बशर हो। वमा नराका तबअका इल्ला लज़ीना हुम अरासिलुना बादिया राय, और हम देखते हैं कि जो बेचारे कमज़ोर घटिया किस्म के नौज़ बिल्लाह लोग हैं वो आपकी पैरवी और आपकी बात को मानते हैं। वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़ल बल नज़ुन्नुकुम कादिबिन, हम तुम में कोई अलग से कोई फजल भी नहीं देखते कि कोई अनोखी चीज़ हो तुम्हारे अंदर, बल्कि हम समझते हैं कि तुम नौज़बिल्लाह झूठे हो। क़ाल या कौम या रअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी रहमतम मिन इंदिही फउम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। काश देखें इस बात को आप माने ना मारे, मेरा रब मेरी तायीद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जानता है, उसने मेरे ऊपर रहमत की है, उसने फजल किया है। वया कौमी मन यंसुरूनी मिनल्लाह इन तरद्तुहुम अफला तज़क्करून, अगर अल्लाह ताला जो है वो मेरे बारे में हलाक करने और पकड़ने का फैसला करे तो कौन है मेरी मदद करने वाला। वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के बड़े ख़ज़ाने हैं, जो अल्लाह ख़ज़ाने तो अल्लाह के हैं, वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान के ख़ज़ाने अल्लाह ही के पास हैं। वला आलमुल गैब, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूँ। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं ये भी नहीं जानता कहता कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, बशर हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे नबूवत के लिए चुना है। वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी अयुनुकुम लन युतियहुमुल्लाहु खैरा, और मैं ये भी नहीं कहता कि जिनको तुम हकीर समझ रहे हो, गरीब समझ रहे हो और उनको नौज़बिल्लाह ज़लील कहते हो, मैं ये भी नहीं कहता कि अल्लाह उनको कोई ना कोई भलाई ज़रूर देगा। अल्लाहु आलम मा फ़ी अनफुसिहिम इन्नी ज़ल्ला मिनज़ ज़ालिमीन, जो उनके दिल में वो तो अल्लाह ही जानता है, अगर मैं उनको अपने से दूर कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मैं तो नाइंसाफ़ों में से हो जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल के करीब अल्लाह की तौहीद और दावत दी, लेकिन मानने वाले भी 80, 82, 83 कुछ लोग थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं जी देखें आज करके उलमा की बात में असर नहीं है, अमल नहीं है। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन ये भी तो देखें कि जब की बात आप करते हैं कि पहले उलमा ऐसे थे, तो पहले ये माहौल भी तो नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, ये जनाब यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, जहाँ पर जो है वो बुराई और गुनाह के इतने ज़राए नहीं थे। तो जब हम दीन से दूर होंगे तो असर कम होगा।
अगर आपने 7वें दिन जुमा पढ़ना है और वो भी इन टाइम हम जमात के वक्त जाएं तो हम कहते हैं जी जुमा पढ़ा, क्या कमाल कर लिया है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस ज़िंदगी से और इससे ये पता चलता है कहना हमारा हक है, अमल करना ना करना ये उसकी किस्मत और अल्लाह का फैसला है, किसको अल्लाह हिदायत देता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह की तबलीग करते रहे और मानने वाले 80 82 83 लोग हैं, लेकिन वो नाकाम नहीं है, वो कामयाब है। अब ये कहना कि वो नाकाम है ऐसी बात नहीं, बल्कि वो कामयाब है, अल्लाह ने उनको कामयाबी दी है। जब एक वक्त आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह अब तू हमारे और इनके दरमियान फैसला कर दे, अब इनकी नस्लों से भी कोई उम्मीद नहीं है, मैंने इनको दिन और रात बुलाया लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो फरमाया वऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफअल। जो ये कर रहे हैं आप मायूस ना, परेशान ना, वस्नअल फुल्का बिअयुनिना, आप हमारी हिदायत के मुताबिक एक कश्ती को तैयार करें। वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुगरकून, और जो ये बातें करें आपने इनकी वजह से परेशान नहीं होना, ये अभी गर्क होने वाले, इनका फैसला हो चुका है। वयस्नउल फुल्का वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलम मिन कौमिही सखिरु मिनहु, वो कश्ती बना रहे, जब पास से गुजरते लोग तो वो मजाक करते तुम ये क्या कर रहे हो। काल इन तस्करू फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्करून, अगर ये हमसे मजाक करते हैं तो हम भी इनसे मजाक करेंगे। अल्लाह ताला ने जब फैसला किया हत्ता इदा जामरूना वफारतन नूर कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल कौल वमन आमन वमा आमन मअहु इल्ला कलील। अल्लाह ताला फरमाते जब हमारा फैसला आया तो फिर जहाँ से आग के शोले थे वहाँ से भी पानी ऊपर से बारिश और नीचे से जो है वो चश्मे निकले। हमने कहा कि हर जोड़े को बिठाएं कश्ती में और अहले ईमान को निकलें। वो काल अरकबू फिहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, अल्लाह का नाम लेकर ये दुआ पढ़कर जो है वो निकले। ये सफ़र की दुआ है, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। वो पहाड़ों की तरह मौजें, ऊंची ऊंची पहाड़ों पानी की मौजें थी। वनादा नूह इब्नहु व काना फी मादिली या बुनय्या अरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन, अपने बेटे को देखा कि वो भी काफिरों के साथ है तो आवाज़ दी कि बेटा आ जाए, आप कश्ती पे बैठ जाए और काफिरों के साथ ना हो। काल सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, कहा पानी से बचने के लिए ये ऊंचा पहाड़ काफ़ी है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिमा, आज कोई नहीं अल्लाह की पकड़ से बच सकता सवाए उसके जिसके ऊपर अल्लाह ने रहम किया। अभी एक मुकालमा चल रहा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की गुफ्तगू शनी चल रही थी। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, एक ज़ोरदार ऊंची मौज पानी की लहर आई और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गया। वक़ील या अर्दु बलई माअकी व या समाउ अक़ली वग़ीदल माउ व क़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जुदी वक़ील बुअदल लिल क़ौमि ज़ालिमीन, ज़ालिमों का बिल्कुल उनको गर्क कर दिया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा क़ाल रब्बी वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली, अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से है और तेरा वादा था कि मैं तेरे अहल वालों घर वालों को बचा लूँगा। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ पैगम्बर नूह अलैहिस्सलाम वो आपके अहल में से नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसकी वजह उसके अमाल अच्छे नहीं थे। फ़ला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्मुन, जिसका आपको इल्म नहीं है उसका सवाल न करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस बात और अल्लाह ताला के इस फैसले से ये पता चलता है कि जिसके आमाल अच्छे ना हो उसका नबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आज हम इस खाम ख्याली में पड़े हुए हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया के अफराद हैं, हमने तो जन्नत में जाना ही है, जन्नत में अल्लाह ने किसको भेजना है अगर हमने नहीं जाना। भाइयों ये बात नहीं है। देखिए हम अगर हमारे आमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह रसूल के मुताबिक हैं तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना फिर ये खाम ख्याली है, ये हमारा वहम है। फिर नजात जो है वो आमाल की बुनियाद पर है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, उन्होंने भी अपनी कौम को आकर यही कहा या कौम उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, एक अल्लाह की इबादत करो उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, ये तुमने अपने आपस की तरफ से ये घड़े हुए बातें हैं, ये माबूद है, ये मुश्किल कुशा, ये हादत दरवा, ये करने वाला, ये बिगड़ी बनाने वाला तुमने बना रखे हैं। उन्होंने ये कहा
याहूदु मा जीतना बिबय्यिनति व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन कौलिक व मा नहनु लक बिमुमिन। हम आपकी बात पर ईमान लाने वाले नहीं, हमारे माबूदों ने तुम्हारी मत मार रखी है, नउज़ुबिल्लाह। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलम्मा जा अमरुना नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनु मअहु बिरहमतिम मिन्ना। जब फैसला हुआ अजाब का तो हमने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को बचा लिया, और बाकियों को हमने 7 रातें और 8 दिन मुसलसल अल्लाह ताला ने तेज आंधी चलाकर उनको जड़ से उखाड़ कर रख दिया। और कुरान पाक में इसकी वजाहत मौजूद है कि वो ऐसे गिरे पड़े थे कअन्नहुम आजादु नखलिन खाविया, जैसे खजूर लंबे चुके उनके कद थे, लंबी खजूरें जैसे जड़ों साथ उखड़ कर जो है वो गिरी हुई, ऐसे वो ऊंधे मुंह पड़े हुए थे जैसे खजूर के तने पड़े। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया, वो आए और उन्होंने अपनी कौम को कहा उअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, उसने अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं। तो लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं था। वही था जो पहले अम्बिया के साथ हुआ, एक मुतालबा किया कि हमारे पास कोई मुतालबा को दलील तो हो। तो वया कौम हादिही नाक़तुल्लाह लकुम आयतन फदरूहा ताकुल फी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन। दलील निशानी ये थी, मौजूदा ये था कि पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकली, फरमाया ये हादिही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की निशानी है। अब आपने इसको कुछ कहना नहीं, जहाँ से मर्जी खाए पिए, लेकिन वो ऊँटनी पानी पी जाती थी और वो तंग हो गया कि पानी हमें पीने और फसलों के लिए नहीं मिलता। उन्होंने ऊँटनी की कूंचें जो है वो काट दी। तो अल्लाह ताला ने उनको फिर वाख़ज़ल्लज़ीना ज़लमू सय्हतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, एक ज़ोरदार चीख से पकड़ा और वो अपने घर में ऊँधे पड़े हुए थे। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि फरिश्ते उनके पास आए और उनको इंसानी शक्ल में आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा, बशारत देने के लिए आया और आकर सलाम कहा। क़ाल सलामुन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा आपको भी सलाम हो। सलाम का जवाब दिया। फमा लबिस अन जा बिअजलिन हनीद, अभी वो मेहमान थोड़ी देर के लिए बैठे थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक भुना हुआ बछड़ा लेकर आए। फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम वजस मिनहुम खीफा, जब उन्होंने देखा कि उनके आगे खाना रखा है और वो खाने की तरफ जो है वो कोई रग़बत ही नहीं कर रहे, हाथ नहीं उठा रहे, तो वो उससे खौफज़दा हो गए। उसकी वजह ये थी कि जो किसी के घर से खाना नहीं खाता था वो अच्छी नीयत से नहीं आए। क़ालू ला तख़ाफ़, फरिश्तों ने कहा जो इंसानी शक्ल में आए थे, आप डरे नहीं, इन्ना उर्सिलना इला कौम लूत, हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे। तब जाकर उनको पता चला कि ये बशर नहीं है बल्कि ये तो फरिश्ते हैं जो इंसानी शक्ल में है। इसे ये पता चलता है कि हर किस्म का गैब अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही सब कुछ जानता है, पैगंबर सब कुछ नहीं जानते। देखिए कुरान पाक इस बात की वजाहत कर रहा है, सूरह हूद के अंदर ये बात है, 69 और 70 के अंदर ये बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का नहीं पता चला, उन्होंने बताया क़ालू ला तख़ाफ़, आप डरे नहीं, इन्ना उर्सिलना इला कौम लूत, हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं और रास्ते में आपको बशारत देने के लिए। तब जाकर पता आलिमुल गैब अल्लाह की दात। वमरातुहु क़ाइमतन फ़ज़ाहिकत फ़बश्शरना बिइस्हाक़ व मिन वराइ इस्हाक़ याक़ूब, उनकी बीवी जो है वो एक दरवाजे की ओट में पीछे खड़ी थी और वो मुस्कराई। जब ये पता चला तो उन्होंने फिर खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला जो है वो आपको इस्हाक़ बेटा देगा और उसके बाद याक़ूब बेटा भी होगा। क़ालत या वैलता अलिदु व अना अजूज़ु व हाज़ा बाली शैख़ा, उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, मैं तो बांझ हो गई हूँ और मेरा शोहर जो है वो बूढ़ा हो गया है। इन हाज़ा लशैउन अजीब, अजीब सी बात है। क़ालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाह, फरिश्तों ने कहा अल्लाह के फैसले पर ताजुब करती हो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ए घर वाली तुम पर अल्लाह की रहमत और बरकत हो। यहाँ जो बात समझने वाली बहुत अहम है। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि ख़वातीन अज़वाजे मुताहरात वो अहले बैत में शामिल नहीं। यहाँ देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और उनकी बीवी हैं, दोनों का तज़किरा है और फरिश्ते अहले बैत को सलाम कह रहे हैं और अहले बैत में सिर्फ बीवी शामिल है, बीवी घर में मौजूद है। इससे ये पता चलता है सबसे पहले अहले बैत में बीवी ही शामिल होती है। कुरान ने अकेली नबी की बीवी को भी अहले बैत कहा है। तो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास आए
और उन्होंने देखा, चूँकि उनकी एक बुराई थी कि वो औरतों की बजाय मर्दों लड़कों से शहवत पूरी करते, देखा तो उन्होंने घर का घेरा डाल लिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, वजाहु कौम युहराऊन इलैहि व मिन क़ब्ल कानू यअमलून सय्यात, इस बुराई में वो थे तो उन्होंने दौड़ते हुए काला या कौम हाउलाई बनातिहुन्ना तहरु लकुम, कहा कि ये मेरी बेटियां, मुझे मेहमानों के सामने परेशान न करें, आप इनसे निकाह कर लें। अपनी बेटियों के बारे में कहा, यह कौम की बेटियां भी वो नबी की बेटियां ही होती हैं। फरमाया वला तो खुजून फ़ी ज़ैफ़ी, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा ना करो। अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, क्या तुम्हारे अंदर कोई भी अक्लमंद आदमी नहीं जो ये बात समझे? लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। फरिश्तों ने ये कहा कि आप इस बात का गम न करें, आप परेशान न हो। क़ालू लक़द अलिमता मा लना फ़ी बनातिकुम, उनका नहीं नहीं, हमें जो है वो औरतों से नहीं सरोकार। तो कालू या लूत इन्ना रसूल रब्बिका, फरिश्तों ने कहा कि लूत अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं। लन यसिलु इलैका, ये आपकी तरफ नहीं आ सकते, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप निकलें, सुबह के वक्त अदाब का फैसला है और सुबह करीब है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम निकले और फरमाया कि वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्ला मरादा, का पीछे मुड़ के नहीं देखना सवाए आपकी बीवी के, चूँकि उनकी बीवी भी काफरों के साथ और वो अहले ईमान में शामिल नहीं थी। इन्नहुम मुसीबुहा मा असाबहुम, उसको भी उनकी मुसीबत पहुंचने वाली है और सुबह करीब है। ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा जा अमरुना जअलना अलिहा साफिलहा, जब वो फैसला हुआ तो फरिश्तों ने पूरी बस्ती को उखाड़ा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया और नीचे वाला ऊपर, यानी उल्टा करके फेंक दिया। और अल्लाह ताला ने ऊपर से पत्थरों की बारिश की, वमतरना अलैहा हिजारत मिन सिज्जील मंसूद, नुकीले पत्थरों की बारिश की, और मुसव्वमतन इंद रब्बिका, आपके रब की तरफ से ऊपर नाम लिखे हुए थे कि इस जालिम को ये पत्थर लगेगा, उस जालिम को ये पत्थर लगेगा। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है, वो अपनी कौम को बताते और समझाते थे नाप तोल में कमी ना करे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो ये वाक़यात जो सूरह हूद के अंदर हैं, ये हमारी रहनुमाई करते हैं और ये हमें बताते हैं कि पहली अक़वाम में जिन्होंने अल्लाह की बात को नहीं माना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना, अल्लाह ताला ने किस तरह उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया और किस तरह जो है वो उनका नामो निशान मिट गया। आज हमारे पास वक्त है, आइए अज़म कीजिए, ये कुरान का पैगाम हमारी रहनुमाई कर रहा है कि अक़वाम साबिक़ा की तरह हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना करने वाले बने, नाफरमानी ना करें, बल्कि इताअत और फरमा बरदारी करने वाले बने। जिन लोगों ने इताअत और फरमा बरदारी की वो कामयाब हुए और जिन्होंने नाफरमानी की वो नाकाम हुए। आगे सूरह यूसुफ इसी बारे में है, लेकिन वो एक अलग से टॉपिक है, उनको सूरह यूसुफ को हम अलग से डिस्कस करेंगे और उसके बाद 13वें पारे पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह इस कुरान को हमारे लिए ज़रिया हिदायत बनाए और इस कुरान को हमारा दस्तूर और मंशूर बनाए। यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा रहनुमाइयाँ हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो और पूरी ज़िंदगी कुरान पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।